सुजीत सिंह ने पिनवल में जीत का किया ऐलान। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां 2 सितंबर 2023 को घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा विधायक के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के सुपुत्र सुजीत सिंह ने पिनवल के दलित बस्ती में वोट मांगते हुए कहा कि यहां तक ऐलान किया कि मैं या हमारे पिता आपके सुख दुख में तैयार रहेंगे और अभी नहीं तो कभी नहीं, अब अपने बेटे को जिता करके और बाहरी को भगाने का काम कीजिए। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। सुजीत जी, बीजेपी के इतना कौन सा विभाग जो नहीं बचा होगा, जो हर विभाग के मंत्री आ रहे हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जब जीता ले पहले जीत की बधाई है, एकदम बधाई है, एकदम है। बीजेपी के हर विभाग के नेता आ रहे हैं घोसी विधानसभा में, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बात क्या है? ये लड़ाई घोसी की जनता की लड़ाई है जी। जो लोग आ रहे हैं जनता उनको जवाब देने का काम करेगी जी। जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग बाहर फिर चले जाते हैं। 5 तारीख के बाद 5 तारीख को 5 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा। घोसी में केवल सुधाकर सिंह दिखाई देंगे। तो घोसी की जनता आज अपने बेटे के साथ खड़ी है और ये चुनाव सुधाकर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव घोसी की जनता लड़ रही है, घोसी की आवाम लड़ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रशासनिक शक्तियाँ लगी हुई हैं तो ये जनता खुद अपने आप को आगे लाके ये चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में देखिएगा जनता की जीत होगी। केशव मौर्य कह रहे हैं कि सपा का सफाया हो जाएगा घोसी विधानसभा। ये तो जनता बताएगी। जनता अपनी इज्जत बचाना जानती है, जनता अपने बेटे को बचाना जानती है और जनता ही मालिक है इस देश की। और घोसी की जनता इस बार सड़क पे आ चुकी है और ये बस एक ही बात कर रही है, हमको अपना बेटा चाहिए और ऐसा बेटा चाहिए जो 24 घंटा हमको अवेलेबल हो। आखिरी सवाल, कितना वोट से जीतेंगे आप? ये हम नहीं जीत रहे हैं, वही ये घोसी की आवाम जीतेगी। जो भी वोट से जीतेगी घोसी के लोग जीतेंगे, घोसी की जनता जीतेगी और घोसी की आवाम जीतेगी। क्या कहेंगे आप अपने वोटरों से? आप आखिरी सवाल क्या कहेंगे? आप क्या देंगे मैसेज? हम यही कहेंगे अपने लोगों से कि आप लोग एकदम बढ़ चढ़ के 3 दिन का और चुनाव बचा है, ज्यादा से ज्यादा वोट साइकिल निशान पे डलवाइए और घोसी को जिताइए और इन बाहरी लोगों को भगाइए। लेकिन हम लोग को एक ही नेता मिला, वो भी फागू चौहान। और भी नेता है, घोसी विहीन नेता नहीं है। हमको घोसी का नेता चाहिए और घोसी का नेता एक ही आपके लिए लड़ने को तैयार है, वह सुधाकर सिंह। तो मैं आपसे जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि इस बार अगर चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा और इस बार सामदंड भेद सब अपनाने की विधानसभा पिनवल में आयोजित इस चुनावी नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में इस गांव के तमाम सम्मानित वरिष्ठ नागरिकगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों के लिए तो हमको सूचना मिली कि घोसी थाने में सीओ और इंस्पेक्टर हमारे इलाके के तमाम प्रधान, पूर्व प्रधान, कोटेदारों को बुला के थाने में बैठा के मोबाइल जब्त करके कह रहा है कि अगर वोट वाले दिन बूथ पर देख गए तो मार के हाथ पैर तोड़ दूंगा। जब विधायक जी को इस बात की सूचना पड़ी, उनको पता चला कि थाने में इस तरह की दादागिरी चल रही है, तो विधायक जी पहुंच गए सीओ के पास और कहे कि जब तक सुधाकर सिंह जिंदा रहेंगे मैं देखना चाहता हूं कि घोसी थाने में किसकी हिम्मत है कि हमारे घर के लड़कों के हाथ और पैर तोड़ने का काम करे। इसलिए सुधाकर सिंह थाने में जीत होगा। इसलिए सुधाकर सिंह बैठे हैं घोसी थाने में, जाके पता कर लीजिए। आपके मान और सम्मान की लड़ाई के लिए सुधाकर सिंह 5 साल की उम्र में आज घोसी थाने में बैठे हुए हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी आ गई इस सरकार में? 40 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम आपके घर के बेटे सुधाकर सिंह को हराने के लिए गली गली पूछे घूम रहे हैं। फैसला पिनवल के लोगों को करना है। आज आपके मान और सम्मान की लड़ाई आ गई है। चुनावी लड़ाई भाजपा के मंत्री और आपके घर के लाल सुधाकर सिंह में बची है। आपके घर के बेटे में लड़ाई आप देख लीजिए। छत्ती और चौराहे पे जितने मंत्री घूम रहे हैं केवल आपके एक बेटे को हराने के लिए घूम रहे हैं। उस बेटे को हराने के लिए घूम रहे हैं जिसने पूरी उम्र आपके अपने सुख में, आपके दुख में, आपके घर मरने में, जीने में, नेता में आपके हर आंसुओं को पोषने का काम कोई नेता किया है जो सुधाकर सिंह किया है। आज उस नेता के पीछे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार पड़ी हुई है। कौन सी मजबूरी है कि कोटेदारों को बुला के हड़काया जा रहा है? कौन सी मजबूरी है कि प्रधानों को हड़काया? इस बात लेना पड़ेगा। ये लोग चाहते हैं, भाजपा के लोग, कि मऊ जिले में राजनीति खत्म हो जाए। आपकी मांगों के लिए, आपके हक और आवाज के लिए, आपके लिए होने वाला नेता सुधाकर सिंह वो चाहते हैं कि उसकी आवाज दब जाए, उनकी आवाज दब जाए। अगर सुधाकर सिंह नहीं रहेंगे तो थाने में आपके लिए मदद करने वाला कोई नेता चलकर नहीं जाने वाला है। अगर सुधाकर सिंह नहीं रहेंगे
तो तहसीलदार और एसडीओ की मनमानी रोकने वाला कोई नेता नहीं है जनपद में। अगर सुधाकर सिंह नहीं रहेंगे तो डीएम और एसपी के आंख में आंख डालकर बात करने वाला नेता नहीं है आपके जनपद में। इसलिए प्रशासन के लोग चाहते हैं कि आपका बेटा न जीते, आपका बेटा न जीते, आपकी आवाज हार जाए, आप लोग घरों में दुबक जाए। इसलिए आज अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं पिड़हल के लोगों से, इस गांव में जो रोड बने, जो चक्रोड बना, जो आवास दिया, वो सुधाकर सिंह की देन है। आपके मान और सम्मान की हिफाजत उन्होंने की है। जब विधायक बने तो इस गांव में विकास कराया है। ऐसे बेटे को हराने के लिए आज पूरा उत्तर प्रदेश के सारे कैबिनेट मंत्री सब लोग आके घोसी में जमे हुए हैं, और जमे हैं तो जाते जनता के पास और अपनी आवाज लगाते, जनता के पास गुहार लेके जाते, अपने कामों को गिनाते, वोट मांगते। लेकिन इनके वोट मांगने का तरीका है कि अगर हमको वोट देना है तो दे दो, नहीं तो तुमको जेल के सलाखों में भेज देंगे। बताओ घोसी के लोग इतने पुजदिल है, आप लोग इतने पुजदिल है घोसी की आवाम, क्या आपके बेटे को जेल भेजा जा रहा है, आपके परिवार के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, और सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि अगर वोट नहीं दिए दारा को, अगर वोट नहीं दिए दारा सिंह चौहान को तो बूथ पे नहीं जाना, अगर वोट नहीं दिए भाजपा को तो अपने गांव में मत जाना, भाग जाओ गांव छोड़ के। ऐसे थाने से सिपाही लोगों दरोगा लोग आके कह रहे हैं। इतनी बुजदिली आ गई है। फैसला आप लोग को करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि घोसी में नेतागिरी कायम रहे, आप लोग चाहते हैं कि थाने और डाकखाने में आपको मान सम्मान मिलता रहे, आप लोग चाहते हैं कि तहसील में जाए तो कुर्सी मिलती हो, तो आज अपने बेटे के साथ खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाइएगा सुधाकर सिंह जी के साथ, और 5 तारीख को साइकिल निशान पे बटन दबा दीजिएगा। यह सोच के दबा दीजिएगा कि इस बार अपना वोट अपने बेटे को दे रहे हैं। हमारा बेटा मजबूत होगा तो हमारा परिवार और हमारा घर मजबूत होगा, और हमारा बेटा हर मौके पे चलने का काम करता है, सबके सुख और दुख में जाने का काम करता है। ऐसे लायक बेटे के लिए मैं वोट मांगने आया हूँ। दूसरे जो बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, 23 साल 2 बार सांसद राज्यसभा के, 1 बार लोकसभा के, बगल की सीट से कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ से विधायक थे, कभी आप लोग के सुख और दुख में आते हैं? वोट का 20 दिन निकाल दीजिए तो 5-5 साल बीत जाते हैं, ये लोग ऐसी कमरों से बाहर आपके बीच नहीं आते हैं। आपका बेटा चाहे हारा हो चाहे जीता हो, वो कुर्सी में, वो कार्यालय, वो नीम का पेड़, उसके नीचे की कुर्सी, आपका बेटा कुर्सी लगा के बैठा रहता है और कहता है पिड़हल के लोगों अगर कोई दिक्कत होगी तो आ जाना। आपका बेटा हारा रहे या जीता रहे, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा। कभी वो बेटा वो कार्यालय बंद नहीं हो 45 सालों में। इसलिए घोसी के लोगों, ये सम्मान की लड़ाई है, घोसी के मान और सम्मान की लड़ाई है। आपके बेटे को 65 साल की उम्र में थाने में बैठाया जा रहा है। क्यों बैठाया जा रहा है? इस नाते बैठाया जा रहा है कि सुधाकर सिंह के साथ घोसी की आवाम जुड़ गई है। लोग कह रहे हैं जाति धर्म मजहब टूट गया है। लोग कह रहे हैं कि अब की बार बाहरी भगाओ, अपने घर के बेटे को जिताओ। इससे ये लोग बौखला गए हैं और आपके बेटे को टार्चर करने का काम कर रहे हैं। बताइए बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? अपने बेटे का मांगे, मान और सम्मान बचा लीजिएगा अपने बेटे का। 8 तारीख को अगर गिनती हो तो देश की मीडिया चलाए कि घोसी में घोसी वाला, अगर घोसी वाला जीतेगा तो हम सब लोग घोसी वाले हैं, या कोई बाहरी नहीं है, हम सब लोग घोसी वाले हैं। तो 8 तारीख को अगर घोसी वाला जीतेगा तो हम सब लोग जीत जाएंगे। ये सारे चेहरे दूर दूर जो लोग खड़े हैं सब लोग जीत जाएंगे। अगर कहीं बाहरी जीत गया तो देश की मीडिया में चलेगा कि घोसी में घोसी वाला हार गया, तो हम लोग हार जाएंगे। इसलिए अपने आप को जिताने के लिए 5 तारीख को साइकिल वाला बटन दबा दीजिएगा। यह सोच के दबा दीजिएगा कि अपने जीतना है, घोसी के मान और सम्मान के लिए जीतना है, घोसी के उस नेता के लिए जीतना है जो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, जो हमेशा सबके सुख और दुख में चलता है, जो हमेशा तहसील से लेकर थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक लोगों की मदद करता है। ऐसे बेटे को मजबूत कराने के लिए 5 तारीख को साइकिल का निशान का बटन दबा दीजिएगा। यही कह रहा हूँ, आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ। 3 दिन का समय है, उद्योगपतियों से आप लड़ रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है इन लोग के पास। 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां हैं देश में, पैसे की बौछार हो गई है, मंत्रियों की बौछार हो गई है, डिप्टी सीएम गली गली घूम रहे हैं, लेकिन घोसी के लोगों अपने